हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना बताया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द टू क्रोज। क्रो यानी कि कौवा, क्रोज प्लूरल फॉर्म है यानी कौवे। तो टाइटल का अर्थ हुआ दो कौवे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टू क्रोज वेयर लेजिंग अराउंड ऑन अ रेनी डे। लेजिंग अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर, लेजिंग यानी कि आराम कर रहा था। रेनी डे, रेनी का अर्थ होता है वर्षा, डे यानी दिन, तो वर्षा का दिन या बारिश का दिन। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। दो कौवे एक वर्षा के दिन में चारों ओर आराम कर रहे थे। They challenged each other to see which of them could fly the highest whilst carrying a sack of the same size. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। चैलेंज यानी कि चुनौती दी, ईच अदर यानी एक दूसरे को, फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, हाईएस्ट यानी कि ऊंचाई, विल्स्ट का अर्थ होता है जबकि, कैरिंग यानी ढोना, सैक का अर्थ होता है बोरी, सेम साइज यानी कि समान आकार के। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दे चैलेंज्ड ईच अदर, वे एक दूसरे को चुनौती दिए, टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई द हाईएस्ट, यह देखने के लिए कि उनमें से कौन सबसे ऊंचाई पर उड़ सकता है। whilst carrying a sack of the same size, जबकि दोनों के बोरी का जो आकार था वह बिल्कुल समान था। यानी कि दोनों कौवे ने एक दूसरे को चैलेंज किया, चुनौती दी कि समान आकार के बोरी को लेकर सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता था। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन and laughed at the other crow that had filled his with salt which was much heavier. First crow यानी कि पहला कौवा, filled का अर्थ होता है भरा हुआ, cotton का अर्थ होता है रुई, laughed यानी कि हंसा, other crow यानी दूसरा कौवा, salt यानी कि नमक, much heavier यानी बहुत भारी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन, पहले कौवे ने अपना बोरी रुई से भरा, एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, और दूसरे कौवे पर हंसा, दैट हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट, जिसने कि अपनी बोरी को नमक से भरा था, विच वॉज मच हैवियर, जो कि बहुत भारी था। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि पहला कौवा जो कि रुई से अपनी बोरी को भर लिया था वह दूसरे कौवे पर हंसा क्योंकि दूसरे कौवे ने अपनी बोरी को नमक से भरा था जो कि बहुत ही भारी था। When however it began to rain, as the second crow had expected, the salt began to dissolve. When यानी कि जब, however का अर्थ होता है तथापि, बिगन यानी कि शुरू हुआ, रेन यानी वर्षा, एक्सपेक्टेड का अर्थ होता है आशा के अनुसार, जैसा कि उसने सोचा था, डिजॉल्व यानी कि घुलना या गलना। तो उसके बाद क्या हुआ। When however तथापि जब, इट बिगिन टू रेन जब बारिश शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई, As the second crow had expected, जैसे कि दूसरे कौवे ने सोचा था, अनुमान किया था, the salt began to dissolve, नमक घुलना शुरू हो गया।
The cotton absorbed the rain water and became so heavy that the first crow did not even have the strength to let off the ground and he had to admit defeat. Absorbed यानी कि सोख लिया, रेन वाटर यानी वर्षा का पानी, became यानी हो गया, heavy का अर्थ होता है भारी, strength यानी कि ताकत, ग्राउंड का अर्थ होता है ज़मीन, एडमिट डिफीट यानी कि हार मानना। तो उसके बाद क्या हुआ, द कॉटन एब्जॉर्ब्ड द रेन वाटर, रुई ने जो रुई था उसने वर्षा के पानी को सोख लिया, एंड बिकेम सो हैवी और बहुत भारी हो गया, दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू लेट ऑफ द ग्राउंड, और यहाँ तक कि पहले कौवे में ज़मीन छोड़ने की भी ताकत नहीं थी, एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट और उसे हार माननी पड़ी। सो द क्रो दैट थॉट इट वॉज इंटेलिजेंट लॉस्ट द क्रो दैट सीम्ड फुलिश। थॉट यानी कि सोचा, इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, एंड सीम्ड यानी दिखता था, फुलिश यानी कि मूर्ख। तो उसके बाद क्या हुआ, सो द क्रो दैट थॉट इट वॉज इंटेलिजेंट, वो कौवा जो जिसने कि सोचा था कि वह बहुत बुद्धिमान था, लॉस्ट द क्रो दैट सीम्ड फुलिश, उसने हार मान लिया उस कौवे से जो कि मूर्ख दिखता था। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।